और गले लगाकर माँ ने से पूछा, माँ कैसी हो मेरी माँ? ये माँ शब्द सुनते कैके मैया फफक पड़ी। बोली, भरत अब मुझे माँ नहीं कहते, राम कोई मेरे से बात नहीं करता, इस हजारों की भीड़ में तुम्हारी माँ अकेली हो गई है। राम जी बोले, कोई तुमसे बात नहीं करे तो क्या हुआ, राम तो तुमसे बात कर रहा है माँ। मैं कोई भी तुमको छोड़ के चला जाए लेकिन तुम्हारा राम तुम्हारा कभी त्याग नहीं कर सकता, मैं सदैव आपके साथ ही खड़ा रहूंगा मैया। मां को अनेक प्रकार से समझाया प्रभु ने, समाज को लेकर के गए। जाते जाते गुरुदेव भगवान ने श्रद्धांजलि सभा बिठाई और जगत की नायक चर्चा करते करते महाराज ने, गुरुदेव ने महाराज के महाप्रयाण का पूरी सूचना प्रदान कर दी राम जी को। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मरण हेतु निज नेह विचारी, भे अति विकल धीर धुरधारी। राम जी सुने कि मेरे प्रेम के कारण पिताजी चले गए। यहां राम जी बहुत रोए हैं आज। और यहां समझिएगा, मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से एक प्रार्थना है, बोलूं? किसी के घर कोई घटना घट जाए तो उसके घर जाकर प्रवचन न दिया करिए। कई लोग आ जाते हैं ना घर में, ए किसके लिए रो रहे हो, आत्मा तो अजर अमर है, जो आया है इसको जाना ही है, ये प्रवचन न दीजिए। क्यों? जिसका खोता है ना उसी को दर्द होता है, सबको दर्द भी नहीं होता। राम जी तो भगवान है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी सुने कि मेरे प्रेम में पिताजी चले गए। आज राम जी इतना रोए हैं कि राम जी को रोता देख पूरी प्रजा रोने लगी और ऐसा लगने लगा कि मानो आज ही महाराज का महाप्रयाण हुआ हो। उस दिन किसी ने जल का एक बूंद ग्रहण नहीं किया, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद कोई नहीं पिया। बार बार गुरुदेव कहते रह गए। अगले दिन पिताजी के निमित्त राम जी को जो जो व्यवहार करना था गुरुदेव ने कराया। 4 दिन बीते, एक सभा बैठी है। अयोध्या से जितने लोग गए हैं उन लोगों की अलग, उसमें राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी नहीं थे। गुरुदेव भगवान अध्यक्षता करते हुए सभी अयोध्या वासियों से बोले, देखिए मेरी बात पहले आप लोग सुन लीजिए, मैं आप लोगों में श्रेष्ठ हूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बात की घोषणा करना चाहता हूं। राम वन में रहे अथवा राम अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा राम हैं और कोई राम राजा नहीं है। कौन है राजा? राजा राम। क्यों राम राजा है? गुरुजी ने कहा राम भगवान है। गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया, राजा राम स्वबस भगवानो। गुरुजी ने कहा राम की आज्ञा का उल्लंघन करना पूरे ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं है। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, अरुण वरुण कुबेर पवन पावक दिक्पाल, सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। कहिए, आप लोग मिलकर कहिए, मैं राम से क्या कहूं? भरत जी बोले, गुरुदेव आप उपाय बताइए। भरत जी से गुरु जी बोले, भरत उपाय तो मेरे पास एक है, यदि आप तैयार हो जाए तो। भरत जी बोले, आज्ञा करिए गुरु जी। गुरु जी बोले, भरत यदि आप और शत्रुघ्न दोनों भाई 14 वर्ष वन में रहने को यदि तैयार हो जाए तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर अयोध्या मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे गुरुजी। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं गुरुदेव, मैं 14 साल के लिए वन नहीं जाऊंगा। गुरुजी बोले, फिर
भरत जी बोले मैं जीवन भर के लिए वन में चला जाऊंगा गुरुजी, मैं अयोध्या लौट के आऊंगा ही नहीं जीवन में कभी। कानन कराऊं जन्म भर बासु, एहि ते अधिक नमोर सुपासु। भरत भैया बोले मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं गुरुदेव। गुरु जी की मति हेरा गई, अब क्या कहे। राम जी के पास ले जाकर गुरु जी ने कहा, राम भरत स्नेह विचार न राखा। राम, आपके भाई भरत जी का प्रेम मैंने अभी देखा है पीछे आपके प्रति, और मैं सत्य कहता हूं राम, भरत के उस प्रेम को देखकर आज आपके गुरु जी के विचार करने की शक्ति समाप्त हो गई। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है राम, भरत जी जो कह रहे हैं वही कर लिया जाए। राम जी बोले ठीक है गुरुदेव, मैं भी वही करूंगा जो भरत जी बोलेंगे। गुरु जी ने भरत जी से कहा कि बेटा जो जो कहना है आज कह दो, अब ऐसा अवसर दोबारा मिलेगा नहीं। आपके भैया तैयार हो गए हैं, आप जो कहेंगे वो करेंगे। भरत जी खड़े भय, हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करके भरत जी बोले, गुरुदेव मैंने आज तक अपने भैया के सामने कुछ कहा नहीं है। महू स्नेह सकोच बस, प्रेम और संकोच के कारण मैं आज तक इनके सन्मुख कही न बैठ, दर्शन तृप्त न आज लगे, प्रेम पिया से कहा किस अंग से जाता है? मुख से। देखा किस अंग से जाता है? आंख से। आंख ऊपर है कि मुख? आंख। भरत जी कहते गुरुदेव मैं खड़ा होके भैया को देखता हूं और इनको देखते देखते आज तक मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए हैं। अभी आंख भरा ही नहीं तो जिह्वा की बारी कहां से आएगी? आज तक मैंने कुछ बोला ही नहीं इनसे, लेकिन आज मैं कहूंगा गुरुजी। और भरत जी पहला वाक्य जानते हैं क्या बोले? मैं जानू निज नाथ स्वभाव, मैं अपने भैया के स्वभाव को जानता हूं। कौन सा स्वभाव? अपराधी हूं पर कोह न का। ये अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं, मैं तो इनका भाई हूं। एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं। भरत जी बोले गुरुदेव जब हम चारों भाई बचपन में खेलते थे ना, तो राम भैया हमेशा कहते थे कि मेरे दल में लक्ष्मण रहेंगे, अब विरोधी दल में भरत और शत्रुघ्न रहेंगे। तो मैं राम भैया से कहता था कि भैया मैं तो सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, मुझे आप विरोधी दल में क्यों रखते हैं? तो भैया कहते थे कि भरत विरोधी दल में रहोगे ना, सामने वाले दल में, तो मैं अपने भाई को देखता रहूंगा, अब भरत अपने भैया राम को देखते रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। गुरुदेव मैं तो देखते देखते हारने लगता था, मैं खेल ही नहीं पाता था, मैं केवल इनको देखता रहता था। और आपको एक भीतर की बात बताऊं गुरुजी, इस पापी भरत को जिताने के लिए मेरे राम भैया स्वयं हार जाया।